आज ये भी खबर आई कि एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, जिसे अब जल्द ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जा सकता है। तो आज देश के लिए जरूरी है। जहां जब भारत आज कहीं दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और हम 2027 तक नरेंद्र मोदी जी ने एक टारगेट सेट किया है कि हम दुनिया की तीसरी टॉप इकोनॉमी होंगे, तो ये लगातार चुनाव अगर होता है, जैसे पहले लोकसभा का हुआ, फिर आपने देखा अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और फिर आपने देखा झारखंड का चुनाव हुआ, फिर कुछ राज्यों के आने वाले बिहार के, तो ये लगातार चुनाव प्रक्रिया से आचार संहिता लगती है, सब विकास के काम रुक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी देश की जनता को कीमत चुकानी पड़ती है। अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों तो फिर केवल 2 महीने 3 महीने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा या नए काम नहीं शुरू होंगे। मोदी सरकार में एक ही नारा है, वन नेशन वन अडानी। उनको देश के लिए, देश की संपत्तियों को बेचने के लिए एक अपना दोस्त चाहिए और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या जुमला नया लेके आई है। जब तक वो पूरा ड्राफ्ट नहीं देख लेते हम लोग, तब तक इस पे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मूल रूप से ये भारत के लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। हम बिल आने का इंतजार करेंगे कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, क्या उसका खर्चा होगा, कितने ईवीएम्स और लगाने पड़ेंगे, कैसे सिक्योरिटी व्यवस्था होगी, किस तरीके से वीवीपैट मशीन जो कम है उसको लाने का काम होगा। तो ये सब देखने वाली चीजें होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसको मैंडेट करना, हर स्टेट असेंबली में उसको रेटिफाई करना होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और जिस तरीके से बिल आएगा उसके अनुसार फिर मैं आपको और इसके बारे में बता सकती हूँ।